नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल प्रेम ट्रिकशाला में। आज का मेरा टॉपिक रहेगा संसदीय समितियाँ। इन संसदीय समितियों में हम लोक उद्यम समिति, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, विभागीय स्थायी समिति और संयुक्त प्रवर समिति और संयुक्त संसदीय समिति को पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, संसदीय समितियाँ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा संसदीय समितियाँ, यानी जो संसदीय समितियाँ क्या होती हैं उसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि संसदीय समितियाँ क्या होती हैं। संसदीय समितियों को सबसे पहले बांट लेते हैं, यानी एक होती हैं स्थायी समितियाँ जो हमेशा बनी रहती हैं, उसे स्थायी समितियाँ कहते हैं, और एक होती हैं अस्थायी, यानी जो काम पड़ने पर बने जाती हैं, वो एक अस्थायी समितियाँ होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी समितियाँ, जिसके अंदर आता है एक वित्तीय समितियाँ और एक होती है विभागीय समितियाँ। वित्तीय समिति में आती है लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति और लोक उद्यम समिति, यानी तीन समितियां जो वित्तीय समिति होती हैं, जो संसदीय समितियों के भाग है। इस समितियों में सबसे पहले हम देखते हैं कि लोक लेखा समिति क्या होती है और इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोक लेखा समिति, यानी लोक लेखा समिति, यानी लोक लेखा समिति क्या होती है। तो हम देखते हैं कि लोक लेखा समिति यानी लोक लेखा समिति जो संसद की एक वित्तीय समिति है, यानी संसद की एक वित्तीय समिति है, यानी जो आय व्यय यानी जो खर्च के बारे में देखती है, यानी कैसी समिति, वित्तीय समिति, जिसका प्रमुख कार्य होता है कि सरकार के आय व्यय यानी खर्च की जांच करना होता है। यानी हम एक बात समझते हैं कि सरकार ने जो जनता के पैसों को कहाँ खर्च किए उसके बारे में एक समिति बनती है, उसे कहते हैं लोक लेखा समिति। इसे और सरल भाषा में समझे तो सरकार ने जनता के पैसे जो करों के रूप में लिए थे उसको सही तरीके से खर्च किया या नहीं, उसकी जाँच करना लोक लेखा समिति करती है। यानी हम कह सकते हैं कि लोक लेखा समिति का कार्य जो सरकार के पैसों जो खर्च किए उसके बारे में जांच करना कि सरकार ने पैसे सही खर्च किए गलत खर्च किए, उसकी जांच करने के लिए समिति बनी जाती है, जिसको लोक लेखा समिति कहते हैं। अब देखते हैं कि मान लो उदाहरण देते हैं कि मान लो कि स्कूल में 3 लाख रुपए खर्च हुए, यानी 3 लाख रुपए खर्च हुए, और जो एक CAG होता है यानी CAG नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है, वो एक इसकी रिपोर्ट बनाएगा, यानी जो 3 लाख रुपए खर्च हुए वो एक रिपोर्ट जो संसद को भेजता है। संसद में एक समिति बनती है जिसको हम कह सकते हैं लोक लेखा समिति, और वो लोक लेखा समिति जो पैसे खर्च किए उसकी एक समीक्षा यानी जो उसकी विस्तार से अध्ययन करती है और देखती है कि पैसे सही खर्च हुए कि नहीं हुए। उसके बाद अब देखते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। अध्यक्ष का चयन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो एक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव करता है। परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, यानी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का नेता। यानी अभी तो यानी जो वर्तमान में सरकार तो एक सत्ताधारी पार्टी की होती है, उसके अंदर नजर बनाए रखना यानी विपक्ष की पार्टी का काम होता है कि सरकार पैसे कहाँ खर्च करती हैं और कहाँ पर नहीं खर्च करती हैं, इसलिए उसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता ही बनाया जाता है। अब देखते हैं इसकी संरचना, यानी लोक लेखा समिति होती है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। कार्यकाल पूछे तो 1 वर्ष होता है। अब देखते हैं कि इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं जो लोक लेखा समिति के, यानी देखते हैं तो सबसे प्रमुख कार्य होते हैं कि सरकार के खर्चों की जांच करना, यानी सरकार ने जो पैसे कहाँ खर्च किए उसकी जांच करना लोक लेखा समिति का काम होता है। दूसरा होता है सरकार भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसे CAG कहते हैं, की रिपोर्टों की समीक्षा करना। CAG ने जो रिपोर्ट बना के जो संसद को भेजी है उसकी जो समीक्षा करने का काम लोक लेखा समिति करती है। यह देखना कि संसद द्वारा स्वीकृत धन और सही उपयोग हुआ या नहीं हुआ। जो सरकार ने अपनी योजना में जो धन लगाने की बात की थी उसका सही उपयोग हुआ या नहीं हुआ। यानी सरकार अपने जो बजट जारी करती है कि हम इतना पैसा इस विभाग में लगाएंगे, इस क्षेत्र में लगाएंगे, उसका देखना कि ये पैसा सही लगाया हुआ नहीं लगाया, उसकी जांच करने के लिए लोक लेखा समिति बनती है। सरकारी विभागों से स्पष्टीकरण मांगना। मान लो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार ने पैसे लगाया, अगर शिक्षा के क्षेत्र में पैसे सही खर्च नहीं हुए तो शिक्षा विभाग होता है उससे स्पष्टीकरण मांगते हैं कि आपने पैसे कहाँ लगाए या कहाँ नहीं लगाए, उसके बारे में आप अपनी रिपोर्ट दें। ये होते हैं लोक लेखा समिति। अब हम देखते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, यानी प्राक्कलन समिति क्या होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्राक्कलन समिति संसद की एक वित्तीय समिति है
कि प्राक्कलन समिति भी लोक लेखा समिति की तरह वित्तीय और स्थायी समिति है। इसका मुख्य कार्य होता है कि सरकारी बजट, जो सरकार ने बजट जारी किया उसका परीक्षण करना और खर्च में बचत तथा कार्य कुशलता बढ़ाने में सुझाव देती है। तो सरकार ने जो बजट जो पेश किया उसमें देखना है कि ये बजट अनुमानित है या नहीं है, और ये देखना कि कम पैसों में कैसे काम किया जा सकता है। इसके लिए एक समिति बनाई जाती है जिसे प्राक्कलन समिति कहते हैं। सरल भाषा में समझे, ये समिति देखती है कि सरकार भविष्य में जो पैसा खर्च करने वाली है उसका अनुमान सही है या नहीं। मान लो कि सरकार किसी क्षेत्र में इतने पैसे लगा रही है, क्या उस क्षेत्र में लगाना सही है या नहीं, पहले ये देखती हैं। और दूसरी ये देखती हैं कि वो पैसा कहाँ और कम खर्च कर भी बेहतर काम किया जा सकता है, कि पैसा जो कम खर्च कर भी बेहतर काम किया जा सकता है, ये भी दे सकती हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि बजट के अनुमानित व्यय की जांच करना, यानी जो सरकार जो किसी क्षेत्र में पैसे लगा रही है क्या वो सही है या गलत, इसके बारे में देखना। और दूसरा देखती हैं कि सरकारी खर्च में मितव्ययता यानी बचत की सुझाव देती हैं कि सरकार जो कम खर्च में भी बेहतर काम कैसे करा सकती हैं, वो भी देखती हैं जो एक प्राक्कलन समिति। और प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ाने के उपाय देती हैं, यानी प्रशासन इस क्षेत्र में किस तरह काम कर सकता है और योजनाओं को क्रियान्वित करने के सुझाव देती हैं। तो सरकार ने योजना चलाई वो हर घर तक कैसे पहुंचे उसके बारे में एक समिति जो सुझाव देती हैं। अब देखते हैं कि इसमें संरचना है, यानी कुल कितने सदस्य होते हैं। सदस्य देखें तो कुल सदस्य होते हैं 30 जने होते हैं। सभी 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं, और जितने भी 30 सदस्य हैं वो सारे लोकसभा से होते हैं, क्योंकि पैसे खर्च तो जो सत्ताधारी पार्टी करते हैं तो वो अपने लोकसभा क्षेत्र से ही जो अपने सारे सदस्य लेती हैं, और राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें नहीं होता है। और कार्यकाल 1 वर्ष होता है, यानी 1 वर्ष में सरकार को पैसे किस तरह से खर्च करने हैं या फिर कम पैसों में किस तरह से काम पूरा करना है, ये एक समिति बनाती है जो इस काम को देखती है। अब देखते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है। अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो सत्ताधारी पार्टी का होता है। यानी अब हम देखते हैं कि प्राक्कलन समिति के बाद लोक उद्यम समिति देखते हैं। अब हम देखते हैं लोक उद्यम समिति, यानी प्राक्कलन समिति के बाद हम लोक उद्यम समिति देखते हैं। लोक उद्यम समिति संसद की एक वित्तीय समिति है। यह भी एक वित्तीय और स्थायी समिति है। जिस प्रकार से हमने पहले देखा है जो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, उसी प्रकार यह भी एक जो स्थायी और वित्तीय समिति है। इसका मुख्य कार्य होता है कि सार्वजनिक उपक्रम, जैसे आपने देखे होंगे, यानी बैल सेल, ये एक सरकारी जो उपक्रम होते हैं, यानी सरकारी उपक्रम के कार्य और वित्तीय प्रदर्शन की जो जांच करना, जो सरकारी कंपनियां होती हैं उसके बारे में जांच करना है। इसके लिए एक समिति बनती है लोक उद्यम समिति। इससे हम और सरल भाषा में देखें, यानी यह समिति देखती है कि सरकारी कंपनियां, जैसे आप देखा होगा बैल सेल ONGC आदि सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। जो सरकारी कंपनियां बनाई हुई हैं कि वो अपना काम कर रही है नहीं कर रही है, और उसका पैसा सही ढंग से खर्च हो रहा है या नहीं, ये एक सारी जानकारी जो देखने का कार्य या उसकी जो निरीक्षण का काम करती हैं एक जो लोक उद्यम समिति करते हैं। अब इसमें देखते हैं इसके प्रमुख कार्य क्या होता है। जो लोक उद्यम समिति के सार्वजनिक उपक्रम के कार्यों की समीक्षा करना, जो सरकार ने जो उपक्रम लगाए उसके समीक्षा करना कि ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो उपक्रम जो खराबी नहीं होगी उसकी जांच करना। इसके वित्तीय प्रदर्शन, जो सरकार ने यानी किसी कंपनी पर जो सरकारी कंपनी पर पैसे लगाए हैं उसको देखना कि सही तरीके से खर्च हुए नहीं हुए, इसकी जांच करना। और तीसरा होता है कि CAG या नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित रिपोर्ट की जांच करना। CAG होता है जो सार्वजनिक उपकरण लगाए हुए उसकी जो रिपोर्ट बनाता है उसकी जांच करना। और तीसरा सुधार के लिए सुझाव देना, यानी किस कंपनी में किस तरह से सुधार किया जा सकता है उसके बारे में भी सुझाव देना का काम जो लोक उद्यम समिति करती है। अब लोक उद्यम समिति की संरचना देखते हैं कि कुल कितने सदस्य होते हैं। यानी कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कार्यकाल देखें तो 1 वर्ष होता है। अब देखते हैं कि अध्यक्ष कौन होता है, यानी लोक उद्यम समिति का। इसका अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो इस समिति में जो इसका मंत्री इस समिति का अध्यक्ष नहीं होता है। मान लो कि सरकारी कंपनियां होती हैं उसका जो मंत्री होता है, जैसे हम मान लो कि यानी उद्योग मंत्री इसका एक सदस्य नहीं होता है, और ये एक बात इंपॉर्टेंट है। अब इसे आगे देखते हैं।
अब हम विभागीय समितियाँ देखते हैं। यानी विभागीय समितियाँ क्या होती हैं? विभागीय समितियाँ भी एक स्थायी समिति होती हैं। यानी हम देखते हैं कि विभागीय समितियाँ क्या होती हैं। विभागीय स्थायी समितियाँ संसद की एक ऐसी स्थायी समितियाँ हैं जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के कामकाज, बजट और विधेयकों की जांच करना होता है। यानी इसका प्रमुख कार्य होता है जो एक मंत्रालय होता है उसके विभागों के कामकाज, बजट कहाँ खर्च हुआ है और विधेयक यानी बिल के बारे में जांच करना होता है। अब इसे सरल भाषा में समझते हैं कि हर मंत्रालय जैसे शिक्षा हो गया, रक्षा हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य आदि के काम के विस्तार से जांच करने के लिए संसद की विभागीय समिति बनाई जाती है। मान लो ऐसे अगर कोई जो शिक्षा विभाग कोई नया कानून लेकर आते हैं तो वे कानून सही हैं गलत हैं उसके लिए एक जांच समिति बनती है, जिसे हम कह सकते हैं जो एक समिति बनती है जिसे विभागीय समिति कहते हैं। जो शिक्षा बारे में समिति बना दी यानी उसकी समिति बनती है। अब देखते हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है जो विभागीय समिति की, यानी मंत्रालयों और विभागों के अनुदान मांगों की एक जांच करना। यानी मान लो किसी मंत्रालय ने संसद से या सरकार से अपने जो क्षेत्र में काम करने के लिए कुछ बजट मांगा, यानी वो अनुदान मांगे होगी, उसकी जांच करने के पैसे जो मंत्रालय ने मांगे हैं क्या ये सही मांगे या नहीं मांगे। संबंधित विधेयकों का परीक्षण करना, इन संबंधित विधेयकों जो बिल बनाए उसका परीक्षण करना, मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करना और सरकार की नीतियों और योजनाओं की समीक्षा व सुझाव देना। ये जो विभागीय समिति का काम होता है। नीतियाँ क्या होती हैं? जैसे मान लो कि सरकार कहते हैं कि देश में सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है और उसके लिए जो धरातल पर लाने के लिए योजना बनाई जाती हैं, जैसे होते हैं समग्र जो शिक्षा अभियान, यानी इस प्रकार से कोई योजना चला देते हैं शिक्षा अभियान। वो एक योजना होती है जो नीति को अपने धरातल पर लाने के लिए योजना चलाई जाती हैं। अब देखते हैं संरचना, यानी कुल समितियाँ इनमें सदस्य होते हैं 24। प्रत्येक समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं। यानी कुल समितियाँ तो होती हैं 24, जिसमें शिक्षा विभाग से समिति होगी, यानी बहुत सारी समितियाँ होगी। जैसे रक्षा के बारे में भी समिति होगी रक्षा विभाग से। अब देखते हैं इसमें जो 31 सदस्य होते हैं जिसमें से 21 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 10 सदस्य होते हैं जो राज्यसभा से होते हैं। कार्यकाल देखें तो 1 वर्ष का होता है। अब मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं इस समिति के? संसद का कार्यभार कम करना और मंत्रालयों के कार्यों की गहराई से अध्ययन करना या जांच करना और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना एक विभागीय समिति का काम होता है। अब हम देखते हैं प्रवर संयुक्त समिति। ये प्रवर संयुक्त समिति क्या होती है? किसी विशिष्ट विधेयक यानी कोई जो विशिष्ट विधेयक को लेकर आती है सरकार, उसकी विस्तार से जांच करने और उसमें आवश्यक संशोधन सुझाने के लिए बनाई गई एक समिति होती है। अब इसे सरल भाषा में देखते हैं। जब संसद में किसी विधेयक पर गहराई से विस्तार करने की आवश्यकता होती है तो उसे एक प्रवर संयुक्त समिति को भेजा जाता है। मान लो कोई सरकार ने विधेयक लेकर आए, उसमें जांच करने कि ये विधेयक सही है गलत, उसके बारे में एक समिति बनती है जो गहराई से अध्ययन करती है। समिति विधेयक का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट संसद को देती है। अब समिति होती है जो विधेयक का अध्ययन करने के बाद अपनी रिपोर्ट संसद को देती है कि क्या इसमें सुधार करना है या नहीं करना। उसके बाद देखते हैं इसकी मुख्य बातें देखते हैं। यानी इसका गठन किसी विशिष्ट विधेयक यानी किसी विशिष्ट विधेयक की जांच करने के लिए बनाई जाती है के लिए किया जाता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हो सकते हैं। इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा यानी दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। इस विधेयक का विस्तार से अध्ययन कर सुधार करने का सुझाव देती है। यानी समिति जो विधेयक आया यानी कोई भी कानून आता है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करती है। उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट बना के संसद को देती है कि इसमें क्या सुधार करना है या क्या नहीं करना। वो संसद अब बाद में करती है कि सुधार करना है या नहीं करना, लेकिन रिपोर्ट देना और उसमें कहना ये एक समिति का काम होता है। समिति की रिपोर्ट के बाद संसद उस विधेयक को आगे विस्तार करती है। अब देखते हैं कि एक और समिति जिसे कहते हैं संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति क्या होती है? जैसे हम देखते हैं कि भारत की संसद द्वारा किसी महत्वपूर्ण विषय जैसे घोटाले हो गए, विवाद की गहराई से जांच करने के लिए बनाई गई विशेष समिति होती है जिसे संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं। मान लो कि भारत में कोई बड़ा घोटाला हो गया, उसकी एक जो जांच करने के लिए समिति बनती है जिसे संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं। और सरल भाषा में समझे से जब किसी बड़े मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता होती है तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिलाकर एक समिति बनाई जाती है। यानी निष्पक्ष जांच करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा
के सांसद होते हैं वो मिलकर एक समिति बनाते हैं जिसको संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं, यानी जेपीसी। अब इसकी मुख्य बातें देखें, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। पहली बात याद रखना, इस समिति में कौन कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। इसका गठन संसद द्वारा किया जाता है, संसद ये समिति का गठन करती है। इसका उद्देश्य किसी विशेष मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, और समिति की रिपोर्ट सरकार को सुझाव देती है, लेकिन सरकार उसे मानना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होती है, वो सिर्फ अपने सुझाव देती हैं। अब उदाहरण देखें तो 1992 में प्रतिभूति यानी घोटाले की मामले जांच के लिए एक समिति बनी थी जिसे संयुक्त संसदीय समिति थी। 2001 में शेयर बाजार घोटाले की जांच के लिए, और 2011 में 2G स्पेक्ट्रम मामले की जांच के लिए भी एक समिति बनी थी। इस प्रकार से कुछ उदाहरण भी हैं जो संयुक्त संसदीय समिति क्या होती है, आप इसका विस्तार से देख सकते हैं। अब एक पंक्ति में देखें तो क्या होती है, संयुक्त संसदीय समिति यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर समिति बनाते हैं। ये बात याद रखना कि संयुक्त समिति कौन को शामिल होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, जो किसी महत्वपूर्ण मामले की जांच करने के लिए बनाए जाते हैं। अब हम इस इतने भी समितियां पढ़ी हैं उसके हम एमसीक्यू करते हैं सबसे पहले। यानी सबसे पहला प्रश्न है कि संयुक्त संसदीय समिति में किन सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए कि केवल लोकसभा से, ऑप्शन बी दिया है केवल राज्यसभा से, ऑप्शन सी दिया है लोकसभा और राज्यसभा से, ऑप्शन डी दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदस्य। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। याद रखना ये किसी मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए बनाए जाते हैं जो संयुक्त संसदीय समिति होती है। अब एक होता है प्रवर समिति का मुख्य कार्य क्या होता है। इन प्रवर समिति यानी इसका ऑप्शन ए दिया हुआ कि बजट बनाना, विधेयक पर विस्तृत परीक्षण करना, राष्ट्रपति के चुनाव कराना या न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तो इसकी सही उत्तर होगा कि विधेयकों की विस्तार से परीक्षण करना या जांच करना कि विधेयक सही है गलत का है, वो अपनी रिपोर्ट संसद को देती हैं। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति जिसे पीएससी कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। यानी इसका मुख्य कार्य देखते हैं। ऑप्शन ए है कि राष्ट्रपति का चुनाव कराना, ऑप्शन बी है कि सरकारी आय व्यय के खर्च की जांच करना, ऑप्शन सी है कानून बनाना, ऑप्शन डी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। यानी इसमें सही उत्तर क्या होगा, यानी इसका सही उत्तर होगा कि सरकारी आय व्यय यानी सरकार ने जो खर्च किए उसकी जांच करना। यानी हम एक बात याद रखना कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता जो सत्ता में बैठी पार्टी के पर नजर बनाए रखता है कि वो पैसा सही खर्च करती है नहीं करती है। अब देखते हैं प्रश्न, जो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन 30, यानी प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ये 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। एक बात ये याद रखना। दूसरे इसके काम क्या होता है कि सरकार को ये बताना कि कम पैसों में अच्छा काम कैसे किया जा सकता है, इसके लिए समिति बनती है जिसे प्राक्कलन समिति कहते हैं। अगला प्रश्न, लोक उद्यम समिति का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा इन सार्वजनिक उपक्रम के कार्यों और प्रदर्शन की जांच करना, यानी ये लोक उद्यम समिति का काम होता है। अगला प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। यानी विभागीय स्थायी समिति की प्रत्येक समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। यानी कुल समितियां होती हैं 24, यानी कुल समितियां कितनी होती हैं 24, लेकिन प्रत्येक समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से उत्तर 31 हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।